हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप लोग से एक बात कहना है, बड़ा प्यारा बात है और बहुत अच्छी बात है। मैं कहना चाहता हूँ आप लोग से, कृपया करके मेरे वीडियो को पूरा सुनिए और देखिए। अगर मेरी वीडियो पे आपको कोई गलत बात लगे या कुछ ऐसी चीज़ें लगे तो मत देखिएगा, कोई बहुत वो नहीं है। बाकी मैं जो बोलूँगा एकदम सही बोलूँगा। जानते हैं क्यों? बिहार में बहुत ऐसे कार्यकर्ता थे बीजेपी के जो टिकट के हकदार थे। उनमें बहुत ऐसे लोग थे, कैंडिडेट थे जो जीत के भी आए थे अगली बार चुनाव, और इस बार भी जीते। जैसे एक ब्राह्मण था, झा करके हैं, उनका कृपया मैं पूरा नाम जानता हूँ लेकिन मैं झा करके बता दूँ, मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। उनको वहाँ से टिकट देना चाहिए अलीगढ़ से। लेकिन अब आपको बता दें भाई, राजनीति बड़ी गंदी चीज है, कोई किसी का नहीं हो रहा है इसमें। बीजेपी के राज में जब से बीजेपी का सरकार आया है, आप विश्वास नहीं करिएगा, सबसे ज्यादा अगर किसी का कत्ल हुआ है, सबसे ज्यादा खून हुआ, सबसे ज्यादा हत्या हुई है तो एक ब्राह्मण की हुई है, साधुओं की हुई है, अघोरियों की हुई, नागा की हुई है। लेकिन किसी अदर कास्ट का एक भी हत्या नहीं हुई है। जितना ब्राह्मण इस देश के लिए बलिदान दिया है, जितना ब्राह्मण इस देश के लिए कुर्बानी किया है, जितना ब्राह्मण ने संयम रखा है, और आज भी अगर सारे मंदिरों से राज्य का या सरकार का दखल बंद हो जाए तो फिर सरकार को भी पता चल जाए और राज्य को भी पता चल जाए कि क्या चीज है। भाई, हमारे पैसे से उनको हज यात्रा कराया जा रहा है, हमारे पैसे से उनको सब्सिडी दिया जा रहा है और हमें कुछ योगदान नहीं। और कहते हो आपका कोई योगदान नहीं। पहली गोली अगर कोई चलाया था इस देश के लिए तो मंगल पांडे थे, चित्तू पांडे थे, जो देश के आज़ाद होने के 100 साल पहले बलिया आज़ाद हो गया था, जिसको आज भी बागी बलिया के नाम से जाना जाता है। ये क्यों भूल गए? आज गांधी का नाम याद रख लिए, जिनके वजह से हमारे वीर शहीद भगत सिंह, अब्दुल हामिद, सुखदेव, ऐसे बहुत सारे लोग शहीद हो गए। अगर गांधी चाहते तो वो नहीं शहीद होते, फांसी नहीं दी जाती। लेकिन ये गलत बात है दोस्तों। फिलहाल मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, ये सारी बातें तो होती रहेगी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कोई देश से छुपा नहीं। आज वीर सावरकर को भी लोग अलग से देखते हैं और पंडित नाथूराम गोडसे को भी अलग से देखते हैं, उनको हत्यारा मानते हैं, बहुत सारी उनको आतंकवादी मानते हैं गांधी का। लेकिन हम नहीं मानते। वो अगर नहीं होते तो आज देश के 4 टुकड़े और हो जाते। अगर नाथूराम गोडसे नहीं होते तो देश के 4 टुकड़े और हो जाते, इसमें कोई दो राय नहीं था। गांधी और नेहरू चाहते ही थे। और मैं बोलूँगा खुल के, मुझे कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। क्यों? मैं सत्य बोल रहा हूँ और बोलूँगा, क्योंकि मेरा बोलने का अधिकार है। देश है, भारत देश में रहने का अधिकार है और मैं स्वतंत्र नागरिक हूँ भारत देश का, और मैं बोलूँगा, मुझे इस पर कोई दबाव नहीं। फिलहाल मैं बिहार पे आ जाता हूँ, ये सारी बातें वहीं तक, आगे बिहार का सफ़र आप तय करता हूँ। मैं बिहार में आता हूँ। बिहार का एक काम यह है दोस्तों कि जो आज मैथिली ठाकुर को बीजेपी का टिकट दिया गया, ये बताइए 25 वर्षीय लड़की, उसको हम जानते हैं कि अनुभव है सारी चीज़ें, लेकिन अभी बीजेपी के क्या कार्यकर्ता कम पड़ गए थे? वहाँ पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे जिनको उनको टिकट दिया जाए, उनको मनोबल आगे भी किया जाए। एक गायिका को आप आगे बढ़ाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक बात बताइए, वही गायिका एक थी जो अपने एरिया में छठ पूजा के दौरान उनको बुलाया गया, उन्होंने कहा कि मैं 5 लाख रुपया लूँगी तब आऊँगी, अन्यथा नहीं कार्यक्रम करने आऊँगी। तो जो 5 लाख रुपया लेकर अपने ही एरिया में, अपनी ही जगह पे लोगों से डिमांड करती है, तो समाज सेवा क्या करेगी बताइए? आज तक मैथिली ठाकुर अगर कोई समाज सेवा की हो या कहीं योगदान दी हो तो बताइए हमको। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं किए हैं। लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो आज कंधे से कंधा बीजेपी से मिला के चलते हैं, आज उनको कोई याद नहीं कर रहा, उनको सीट नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही? क्या मैथिली ठाकुर उसके मुकाबले आगे हैं? मैथिली ठाकुर बीजेपी में क्या कोई रोल अदा किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। ये गलत बात है। जो पार्टी के साथ खड़ा रहे, कंधा से कंधा मिला के, चाहे वो दुख हो चाहे सुख में हो, उसको आप सपोर्ट करिए। आगे बात मैं फिर अगले एपिसोड में आपसे करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम, हर हर महादेव।